हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीको फाइनेंस। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन सिंपल एंड फन वे एंड एक्सप्लेनेशन इन इजी लैंग्वेज इंग्लिश। डेरिवेटिव्स नाम सुनते ही लगता है फाइनेंस का कोई रॉकेट साइंस टॉपिक है, पर असल में इसका कॉन्सेप्ट हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराना है। लोग तभी भी आज के जैसे फ्यूचर के प्राइस पर डील करते थे, बस डिफरेंस इतना था कि तब कोई एक्सचेंज नहीं होता था। एक्सचेंज थोड़ा ऊपर से गया। Yes, exchange like when National Stock Exchange. एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस होती है जहां लोग शेयर्स एंड कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसीज जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बाय और सेल करते हैं। यहाँ सब कुछ सिस्टमैटिकली और लीगली होता है, रूल्स, रेगुलेशंस और ट्रांसपेरेंसी के साथ। चलो टाइमलाइन के साथ समझते हैं कैसे डेरिवेटिव्स का सफर लोकल ट्रेड से लेकर मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा। एंशियंट टू अर्ली मार्केट्स, 12th सेंचुरी यूरोप। 12th सेंचुरी यूरोप में ट्रेड पेयर्स होते थे और यहाँ लोग आपस में लिखित कॉन्ट्रैक्ट करते थे। रिटन कॉन्ट्रैक्ट, मैं अगले महीने तुमसे 100 सैक्स ऑफ ग्रेन डिलीवर करूंगा। सिंपल सा आइडिया है, फ्यूचर के प्राइस पर डील फिक्स कर लो। यही था फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज के डेरिवेटिव्स का स्टार्टिंग पॉइंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट, समझौता होता है जहां दो लोग, बायर और सेलर, डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में एक फिक्स्ड डेट पर एक फिक्स्ड प्राइस पर कोई चीज बाय या सेल करेंगे। ये डील आज डिसाइड होती है, पर डिलीवरी और पेमेंट फ्यूचर में होता है। 13th सेंचुरी इंग्लैंड। इंग्लैंड के मोनेस्ट्रीज ने अपना वूल 10 से 20 साल पहले ही बेच दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए फॉरेन मर्चेंट्स के साथ, उन्हें फ्यूचर के प्राइस का पता मिल गया, रिस्क कम हो गया। भाई वाह, ये तो अर्ली वर्जन था फ्यूचर ट्रेडिंग का। 1634 टू 1637 हॉलैंड ट्यूलिप मैनिया। हॉलैंड के लोगों ने ट्यूलिप फ्लावर्स के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। प्राइसेस स्टार रॉकेट, हर कोई ट्यूलिप खरीद रहा था। फिर एक दिन बबल फूट गया। ये था वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेकुलेटिव बबल। लेसन, जब सब इन्वेस्ट कर रहे हो तब संभल के रहना। पर स्पेकुलेटिव बबल एक ऐसी सिचुएशन होती है जब लोग किसी एसेट जैसे शेयर, प्रॉपर्टी, कमोडिटी के प्राइस को रियल वैल्यू से ज्यादा ऊपर पुश कर देते हैं, सिर्फ स्पेकुलेशन या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए। लेट 17th सेंचुरी जापान, डोजमा राइस मार्केट। जापान के ओसाका सिटी के पास बना डोजमा राइस मार्केट। यहाँ राइस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होने लगे। इससे फार्मर्स को बैड वेदर और वॉर के टाइम पे प्रोटेक्शन मिल गया। ये दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्यूचर मार्केट था। 1948 यूएसए शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी। अब चलते हैं अमेरिका, 1848 में बना शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबीओटी। यहाँ फार्मर्स और ट्रेडर्स ने व्हीट और कॉर्न के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करना स्टार्ट किया और 1865 में सीबीओटी ने ऑफिशियल एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। बस यहीं से मॉडर्न डेरिवेटिव्स का मार्केट का जन्म हुआ। नाउ बात करते हैं मॉडर्न डेरिवेटिव्स एरा की, 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 1919 शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, सीएमई। 1919 में शिकागो बटर एंड एग बोर्ड बना। यहाँ से ऑफिशियल फ्यूचर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। बाद में इसका नाम चेंज होकर बना शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, सीएमई। आज ये दुनिया का सबसे बड़े एक्सचेंजेस में से एक है। 1972 इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट। 1972 में सीएमई ने एक रेवोल्यूशन ला दिया, लॉन्च किया इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट। अब लोग यूएसडी, जीपीबी, जेपीवाई जैसी करेंसीज के लिए फ्यूचर प्राइस पर ट्रेड करते थे, यानी फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। 1973 शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज। 1973 में लॉन्च हुआ सीबोई, वर्ल्ड का पहला एक्सचेंज जहां लिस्टेड ऑप्शंस ट्रेड हुए। ऑप्शंस, इसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इफ यू गाइज वांट टू नो व्हाट इज ऑप्शन, देन कमेंट बिलो। ऐसे ही कुछ धीरे धीरे करके वी रीच टुडे at trading of options. This is a history of future and options. For more such videos,